हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज से हम लोग एक नए बैच की स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मैथ ऑनर्स पार्ट 3 के लिए है। और आप सभी को पता होगा कि इस वीडियो का लिंक उन्हीं को मिल पाएगा जो भी स्टूडेंट पेमेंट किए होंगे, ठीक है। मतलब ये मैं एक पेड बैच लॉन्च की हूँ। और ऐसे भी आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब कि आप लोग इस बैच में ज्वाइन है, तभी आप लोग को ये वीडियो मिल सका है और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बेसिकली मैं एक पेड बैच स्टार्ट की हूँ। और पेड बैच स्टार्ट करने का मैं रीज़न बता देती हूँ। देखिए, मैं बैच तो बहुत स्टार्ट करती हूँ लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कंप्लीट करवाने के लिए मेरे पास कोई मोटिवेशन भी नहीं रहता है। और इस बैच में मैं बहुत ही कम फ़ी ली हूँ। बस वो फ़ी इसलिए ली हूँ ताकि मुझे इतना एहसास रहे कि मैं स्टूडेंट से पैसा ली हुई हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं डालूँगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं बस एक पेमेंट ले ली हूँ। वो भी बहुत कम ली हूँ, आप लोगों को भी पता होगा 300 कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोग ये 300 रुपया में आप लोग को क्या क्या मिलेगा एक बार बता देती हूँ। आप लोगों को मैं पूरे 5 साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देने वाली हूँ और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। और यही नहीं, जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता है ना, एग्जामिनेशन के दिन तक आप सभी को पता होगा जब एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा तो टॉप 10 क्वेश्चन आएगा। तो वो जो भी टॉप 10 क्वेश्चन आएगा वो सभी का मैं सोल्यूशन करवाऊंगी। फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी और लास्ट में ये भी बताऊंगी कि किस किस को कर लेना है जिससे 6 हो जाएगा। सारी बात आप लोगों को इस वीडियो में बता मतलब कि इस बैच में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ 300 रुपये पेमेंट करके इस बैच में एडमिशन ले लिए हैं तो पेपर 8 का अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब मेरी जिम्मेवारी है कि आपको पेपर 8 में मैं 80 प्लस मार्क्स कैसे दिलवाऊँ, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों के कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको जानते हैं कि वो मैथ ऑनर्स कर रहा है तो उनको ज़रूर इस बैच के बारे में सजेस्ट कीजिएगा ताकि वो भी इस बैच को परचेज कर सके, ठीक है। और कोई आप लोगों को भी पता होगा फ़ी कोई ज़्यादा मैं नहीं रखी हूँ। और फ़ी बस इसलिए रखा गया है ताकि देखिए, अगर फ़ी नहीं ली हुई रहती ना तो मैं स्टार्ट करती यूट्यूब पे 4-5 वीडियो में तो मैं फुल जोश में रहती। फिर मेरा जोश धीरे धीरे गिरता जाता और फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ देती, क्योंकि आप सभी को पता होगा ना कि यूट्यूब पे मैथ ऑनर्स के कंटेंट देखने वाले बहुत ही कम है। मुश्किल से 100-200 स्टूडेंट देखते हैं, या फिर कोई कोई वीडियो एग्जामिनेशन नज़दीक आता है तो 2000-3000 तक देखते हैं, ठीक है। तो उतने स्टूडेंट है नहीं। तो उस पर मतलब कि तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता है ना, व्यू अच्छा नहीं आता है तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं सोची पेड बैच लॉन्च रहेगा, कम से कम कुछ अगर मुझे पैसा मिला रहेगा तो इतना तो पता रहेगा कि मैं उनसे ली हुई हूँ। अगर कंटेंट उनको नहीं दूंगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए पेड बैच लॉन्च की हूँ, ठीक है। पेड बैच क्यों लाया गया है वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। हो सके समय आएगा तो मैं आप लोगों को ये वीडियो को फ्री भी कर सकती हूँ, जैसे पब्लिक भी कर सकती हूँ। ये भी बता देते हैं पहले, अगर कुछ ऐसा देखिए कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट को ज़रूरत है। लेकिन जो इसका पीडीएफ होगा ना पूरे 5 साल का, वो किसी भी कीमत पे फ्री में नहीं दिया जाएगा, उसके लिए पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। और अगर आप लोगों के कोई भी फ्रेंड्स है जो मैथ ऑनर्स पेपर 8 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बाद में भी वो एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021 के क्वेश्चन को, ठीक है। किसका स्टार्ट करेंगे? 2021 को। जैसा कि देखिए, आप सभी को पता होगा कि 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। तो 20 से 23 सेशन वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि 21 मतलब आप लोग का एग्जामिनेशन जो होगा वो 23 वाला होगा ना, पार्ट 3 का। तो आप लोग का 21, 19 ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17, 19, 21। तो मैं आप लोगों को 17, 18, 19, 20, 21 पूरा करवाऊंगी, ठीक है। तो आज चलिए 2021 से ही करते हैं। तो क्या है पहला नंबर क्वेश्चन? इफ़ डेल्टा एंड नेबुला। देखिए, इसको पढ़ते हम लोग इस तरीके से जो रहता है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ये हम लोगों का है डेल्टा और ये है हम लोगों का नेबुला। डेल्टा को हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या बोलते हैं डेल्टा को? डेल्टा है हम लोगों का फॉरवर्ड डिफरेंस और नेबुला है हम लोगों का बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। If delta and nebula be the first forward difference operator and first backward difference operator respectively of a function fx, कोई भी फंक्शन fx के लिए है, तो देन सो डेट आप लोगों को पहले क्या दिखाना है? डेल्टा इंटू नेबुला जो है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा माइनस नेबुला के। और ये सब जो आप लोगों को रिलेशन दिख रहा है ना, ऐसे तो आप लोगों को मैं पूरा अथी नहीं पढ़ाई हूँ, सीधा क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट की हूँ। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ेगा मुझे कुछ बताना तो आपको बताऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा, समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो आप लोगों को क्या प्रूफ करना है? डेल्टा इंटू नेबुला बराबर डेल्टा माइनस नेबुला। और दूसरा क्या प्रूफ करना है? 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा इक्वल टू 1, ठीक है।
तो चलिए पहले हम लोग पहला प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्या प्रूफ करना है, डेल्टा इंटू नेबुला। तो हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे और हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस तक ले आएंगे। तो देखिए एलएचएस हम लोग का क्या है, डेल्टा इंटू नेबुला। तो हम लोग डेल्टा इंटू नेबुला लिए और हम लोग को कोई फंक्शन पे अप्लाई, देखिए हम लोग कोई भी ऑपरेटर अगर हम लोग डिफाइन करते हैं ना, तो किसी ना किसी फंक्शन पे ही होता है। जैसे आप लोगों का एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स, तो हम लोग सीधा डी बाई डी एक्स का कोई आंसर बता सकता है नहीं। यही मैं आप लोगों को बोलूंगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप लोग फटाक से 2x बता दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो किसी न किसी फंक्शन पे है ना ऑपरेटर सब डिफाइन होता है। तो हम लोग एक फंक्शन एफ एक्स पे यहाँ पे बोला है कि एफ एक्स फंक्शन पे, तो हम लोग फंक्शन ले लिए एफ एक्स, ठीक है। अब क्या हम लोग का डेल्टा इंटू नेबुला ऑफ एफ एक्स, तो हम लोगों को पता होना चाहिए नेबुला का डेफिनेशन क्या है और डेल्टा का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए डेल्टा का जो डेफिनेशन होता है ना हम लोगों का, डेल्टा ऑफ एफ एक्स, और हम लोग का क्या होता है, नेबुला ऑफ एफ एक्स। तो डेल्टा का डेफिनेशन होता है हम लोगों का एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का क्या होता है, एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कहीं भी डेल्टा ऑफ एफ एक्स रहेगा तो मैं बोलूँगी देखिए डेफिनेशन लगाते हैं। इसका हम लोग का डेफिनेशन क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन बोलता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसका नेबुला का क्या बोलता है, एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। और ऐसे मैं एक बेसिक वीडियो डेमो वीडियो के तौर पर यूट्यूब पर डाली हुई हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इससे आप लोगों का छोटा मोटा जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो वीडियो पब्लिक है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ये जो आप लोगों का प्राइवेट ग्रुप बनाया गया ना पेड स्टूडेंट के लिए, उनमें तो उनमें से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हम लोगों का डेल्टा है। अभी हम लोग का नेबुला एफ ऑफ एफ एक्स है, नेबुला ऑफ एफ एक्स यहाँ पे है ना, नेबुला ऑफ एफ एक्स। तो नेबुला ऑफ एफ एक्स का परिभाषा हम लोग को क्या बोला गया है, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये परिभाषा इसका लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, डेल्टा इसको भी दे देंगे फिर डेल्टा इसको भी दे देंगे। चलिए दे दिए, फिर तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब हम लोग को डेल्टा का डेफिनेशन लगाना है। डेल्टा का डेफिनेशन क्या बोलता है, यहाँ पे जो भी है ना एफ ऑफ एक्स, इसमें एच बढ़ा दो तो, और उसमें से माइनस कर दो सेम फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा आप लोग का एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहले मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ। और इसमें अगर इसमें डेल्टा लगाएंगे तो इसमें क्या है, एक्स माइनस एच लिखा हुआ है, तो अगर इसमें हम लोग एच बढ़ाएंगे, एक्स माइनस एच प्लस एच, तो माइनस एच प्लस एच कर जाएगा। तो क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स और माइनस जो भी फंक्शन है वो सेम टू सेम घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये किसका डेफिनेशन है आप लोगों को पता है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स का। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा ऑफ एफ एक्स लिख देंगे। ये क्या है, ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और ये एफ ऑफ एक्स माइनस एच किसका फॉर्मूला है, नेबुला के, तो नेबुला ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम लोग क्या करेंगे, दोनों से एफ एक्स बाहर राइट में कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बचा है, डेल्टा माइनस नेबुला। तो देखिए क्या आ गया, डेल्टा इंटू नेबुला ऑफ एफ एक्स बराबर आ गया डेल्टा माइनस नेबुला ऑफ एफ एक्स। मतलब डेल्टा, और ये दोनों फंक्शन के लिए एक फंक्शन पे डिफाइन किया तो ये है। तो अगर हम लोग जनरल कंडीशन के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इंटू नेबुला इक्विवेलेंट टू डेल्टा माइनस नेबुला। और इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ किए। क्या आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी आया, नहीं आया होगा। क्या करना था हम लोग को, देखिए इस टाइप के प्रूफ एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। आप लोग लगभग इसमें 7-8 प्रूफ है जो कि एग्जामिनेशन में हर साल आते रहते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जो भी प्रूफ करना है ना, तो एक एलएचएस या आरएचएस जो भी मन होगा वो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का जैसे जैसे डेफिनेशन एक फंक्शन पे डिफाइन कर दीजिएगा, और जैसे जैसे उस फंक्शन का डेफिनेशन बोलता जाएगा, उस ऑपरेटर का डेफिनेशन उस फंक्शन पे लगाते जाइएगा, और आप लोगों का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आप लोगों को मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगी ना कि आप लोगों का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब दूसरा क्या, आप लोग का 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा इक्वल टू 1। तो हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे। तो एलएचएस हम लोग का क्या है, 1 प्लस डेल्टा, और यहाँ पे 1 माइनस डेल्टा, और हम लोग एक फंक्शन पे डिफाइन करेंगे एफ एक्स पे, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, देखिए हम लोग में रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर एक पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग का ऑपरेटर कौन कौन है, ई है, एक शिफ्ट ऑपरेटर है, एक डेल्टा है, एक नेबुला है, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है ना आपस में, तो उसका यही उसी के रिलेशन पे ये सारा सब प्रूफ है। तो हम लोगों को है ना कुछ कुछ बातें याद रखनी होती है, ठीक है। तो आप लोग एक बात को याद रखिएगा, 1 प्लस डेल्टा जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ई के होता है। और 1 में इसका प्रूफ भी है, ठीक है। आप लोग किसी भी फंक्शन पे डिफाइन करके इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। इसका प्रूफ भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो अगर इसमें क्वेश्चन बैंक में मिलेगा तो मैं बता दूंगी। 1 प्लस डेल्टा जो है ना, 1 प्लस डेल्टा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस डेल्टा जो है ना वो इक्विवेलेंट होता है शिफ्ट ऑपरेटर के, और 1 माइनस डेल्टा जो है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, ई के इनवर्स के। तो 1 प्लस डेल्टा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। और 1 माइनस नेबुला के जगह पे, 1 माइनस नेबुला की जगह पे हम लोग ई इनवर्स लिख सकते हैं, और एक फंक्शन पे डिफाइन करिए।
अब हम लोग का क्या है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, ए की पावर 0 इंटू एफ एक्स। और ई के पावर 0 अगर किसी चीज़ का पावर क्या हो जाता है, ई के पावर 0 हम लोगों का आई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, आई, आइडेंटिटी आई ऑफ एफ एक्स। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या बोल करता है आप लोगों को पता है। देखिए मैं आप लोगों का ये पहला लेक्चर प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। तो ई के पावर तो आई ऑफ एफ एक्स, तो आई जो है ना आइडेंटिटी फंक्शन, वो सेम एज इट इज फंक्शन दे देता है। तो आई ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का ये देख सकते हैं आप लोग, वन देखिए आई लिखिए। देखिए अगर किसी फंक्शन पे डिफाइन कर दीजिएगा ना आई को, तो आई को एक हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ से इस तरीके से प्रूफ हो गया, 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा। एफ ऑफ एक्स के लिए लिए तो आई ऑफ एफ एक्स आया, एफ एक्स कट गया, कटता है मतलब कि एफ एक्स हम लोग जनरल कंडीशन में लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी फंक्शन पे डिफाइन है तो आई को हम लोग 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। तो 1 का ए आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आई, अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगा ना तो भी आप लोग बता सकते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन के वीडियो को फिर से बनाएंगे, क्योंकि ये बैच जो है वो पेड बैच है, तो आप लोगों की पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। अब देखिए क्या है, प्रूव डैट ई के पावर एक्स इक्वल टू दिस द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग एच। ठीक है, तो अब हम लोग को ये आप लोगों को क्वेश्चन देख के ही भारी लग रहा होगा कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन अगर हम लोग आराम से बनाएंगे ना तो मस्त आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। तो इसमें देखिए आरएचएस में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आरएचएस से ही इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्या है, फ्रॉम आरएचएस में क्या है, डेल्टा स्क्वायर बाई ई इंटू ई एक्स इंटू ई के पावर एक्स डेल्टा स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग का एक फार्मूला हम लोग को याद रखना होगा। डेल्टा जो है अभी पहले मैं बताई थी ना, थोड़ा सा पहले एक फार्मूला, 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू ई। तो वहाँ से अगर हम लोग डेल्टा निकालेंगे तो हम लोग का होता है ई माइनस 1। आप लोग इस फार्मूला को याद रखिएगा, डेल्टा इक्वल टू ई माइनस 1, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 प्लस डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू ई। और ये फार्मूला को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगी ना, तो ये फार्मूला बहुत सारी में यूज करते हैं हम लोग। अगर ई को हम लोग डेल्टा में चेंज करना होगा तो फार्मूला, या डेल्टा को ई में चेंज करना होगा तो हम लोग इस फार्मूला की हेल्प से चेंज करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस दोनों में से जैसे याद रखना है, इधर उधर किया गया हुआ है, बात वही है। तो आप लोग याद रख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू ई। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या निकालना चाहे डेल्टा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ई माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये हम लोग का है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले है ना इतना दूर को रहने देते हैं, इतना ही दूर को नहीं, इतना दूर को नहीं, इतना दूर को रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर बाई ई इंटू ई के पावर एक्स। तो डेल्टा की जगह पे मैं आप लोगों को क्या बोली हूँ, ई माइनस 1 रख लेने के लिए। तो ई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई ई इंटू ई की पावर एक्स, और इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बाई ई है ई की पावर एक्स, जैसे है वैसे कर दीजिएगा। अब ई सबको दे दीजिएगा, ठीक है, और इंटू ये बचा, और यहाँ पे जो है उसको छोड़ दीजिएगा। तो ई जो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ई इनवर्स के रूप में जाएगा, फिर इसमें भी जाएगा वैसे ही, इसमें भी जाएगा इसी, और ये ई की पावर एक्स पे डिफाइन है। देखिए कुछ विशेष नहीं कर रही हो, बस एकदम सॉल्व कर रही हूँ आराम आराम से। चलिए, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 में से 2 माइनस 1, ठीक है, जुटेगा तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको कर लिए, फिर इसको कर लिए, और ई की पावर एक्स पे डिफाइन है, और इधर वाले को अभी छोड़ रहे हैं, ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहे हैं इसके साथ। फिर हम लोग ई की पावर एक्स इसको दे देंगे, ई की पावर एक्स इसको दे देंगे, ई की पावर एक्स इसको दे देंगे। ये अब हम लोग इसको भी अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें जो करना था ना उसको कर लिए। अब डेल्टा की जगह पे क्या हो जाएगा, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ई माइनस 1 का होल स्क्वायर पहले हम लोग निकाले हुए हैं, ये वाला ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे और ई के पावर एक्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ई के पावर एक्स इसको दे दिए, इसको दे दिए, इसको दे दिए, और ई के पावर एक्स। तो ई के देखिए, ई जो है ना, ई ये हम लोग का होता है शिफ्ट ऑपरेटर। क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है आप लोगों को पता है, शिफ्ट ऑपरेटर का काम होता है आप लोगों को, जो भी फंक्शन है ना उसमें एच को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ क्या फंक्शन था, ई की पावर एक्स, तो इसमें इंक्रीज कर दिया है एच से, तो ई की पावर एक्स प्लस एच हो जाता है। मतलब अगर हम लोग ई ऑफ एफ एक्स लगाते हैं तो हम लोग का जो आंसर आता है वो आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच डाल देना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ भी हम लोग आया है, तो इसमें भी हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे, तो इस तरीके से हम लोग का काम पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना। शिफ्ट ऑपरेटर का क्या काम होता है, शिफ्ट ऑपरेटर का काम होता है एच इंक्रीज कर देना उसमें, एफ ऑफ अगर ई के पावर एन एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, ई के पावर एफ एक्स रहेगा तो सीधा एच इंक्रीज कर दीजिएगा। और अगर आप लोग का ई के पावर एन एफ एक्स आएगा तो आप लोग उसमें एन एच टाइम इंक्रीज कर दीजिएगा, जो ही फंक्शन होगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच कर दीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ? देखिए आराम से हो जाएगा, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। और अब आप लोग पेड बैच में एडमिशन ले लिए तो टेंशन की बात नहीं है। तो आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें कॉमन निकलने वाला होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे और उसका हम लोग काट देंगे, सबरा कट कूट जाएगा और आप लोग को ई के पावर एक्स आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से आर एच एस और एल एच एस आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ई के पावर एक्स प्लस एच है तो इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एच, ठीक है। और ऊपर में जैसे ऐसे है ही, और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, नीचे में ई के पावर एच कॉमन ले लेंगे और हम लोग का जो भी बचेगा टर्म उसको लिख देंगे, फिर हम लोग कट कुट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को पहला का ए क्वेश्चन करवा दी, पहला का बी करवा दी। अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा का है। दूसरा का ए नंबर क्वेश्चन में क्या है, इस्टैब्लिश न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। देखिए आप लोग को इक्वल न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है पहले ये बता देते हैं, फिर हम लोग इसका प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूटन ग्रीगोरी डिफरेंस फार्मूला जो होता है आप लोग का होता है एफ ऑफ ए प्लस एम एच, ठीक है। फार्मूला याद रखना है आप लोगों को, फार्मूला यूज करके क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। और आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है तो डेरिवेशन भी आएगा और पूछा ही गया हुआ है। तो क्या आप लोग का एफ ऑफ ए प्लस एम एच क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एम एच किसके बराबर है, एफ ऑफ ए प्लस एम डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस एम सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ टू। और इसी तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ता जाएगा। ये आप लोगों का क्या है, न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या है आप लोगों का, न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ये हम लोग का डेल्टा ऑफ एफ है, डेल्टा स्क्वायर एफ है। ऐसे तो हम लोग निकालते हैं जो हम लोगों का फंक्शन डिफाइन है ना, जिस तरीके से उसका डेफिनेशन दिया हुआ है उससे। लेकिन इस सारे क्वेश्चन में हम लोग पता है कैसे, एक डिफरेंस टेबल होता है। डिफरेंस टेबल बनाना इतना आसान है ना, जितना आसान आप लोगों को क्लास 1 का मैथ्स भी नहीं होता है। आप लोग को भी बताऊंगी ना तो आप लोगों को बनाने में भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा अच्छे से, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है और मज़ा बहुत आता है डिफरेंस टेबल बनाने में। तो डिफरेंस टेबल से ही हम लोग ऊपर ऊपर वाला का लेते हैं तो ये सारा वैल्यू रहता है, तो वहाँ से हम लोग रख के अपना बना लेते हैं। तो पहले हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। और प्रूफ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा और थोड़ा बहुत तो आप लोग को रटना भी होगा। लेकिन इस चैप्टर के प्रूफ में ज़्यादा रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है और समझ समझ के बना लेना है। तो चलिए प्रूफ क्या करना है, हम लोग ले लेते हैं लेट y इक्वल टू एक एफ ए बी ए फंक्शन है जो कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, x का अलग अलग वैल्यू लेंगे, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच। तो हम लोग का फंक्शन का अलग अलग वैल्यू देगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ टू ए प्लस एच। तो यही हम लोग बस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक एफ एक्स लेंगे जो कि पोलिनोमियल लेंगे एन डिग्री का। क्या करेंगे, देखिए आप सभी अभी तो लास्ट ईयर में आ गए हैं, हर क्लास में प्रूफ जब करते हैं तो आप लोग को एक फंक्शन मानना ही होता है। टेलर थ्योरम सब में भी आप लोग मानते थे एक फंक्शन, तो इस तरीके से न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में भी आप लोग को एक फंक्शन मानना होगा। बस आप लोग को याद रखना है कि फंक्शन कैसे मानना है, किस प्रकार से मानना है। तो फंक्शन मानना बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग जो फंक्शन मानेंगे पहले लिखेंगे ए नॉट, फिर लिखेंगे ए वन इंटू एक्स माइनस ए, फिर लिखेंगे प्लस ए टू एक्स माइनस ए, और फिर लिखेंगे एक्स माइनस ए माइनस ए, फिर क्या लिखेंगे ए थ्री। देखिए यहाँ पे आप लोग का ए वन है तो एक टर्म है, ए दो है तो दो टर्म है, यहाँ पे ए तीन है तो तीन टर्म है। आगे जो लिखेंगे हम लोग ए चार रहेगा तो चार टर्म रहेगा। और किस तरीके से लिखते जाएंगे एक्स माइनस ए, फिर एक्स माइनस ए माइनस एच, फिर क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए माइनस टू एच। फिर नेक्स्ट टर्म अगर आना होगा ए फोर तो हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस ए, फिर लिखेंगे एक्स माइनस ए माइनस एच, फिर लिखेंगे एक्स माइनस ए माइनस टू एच, और फिर लिखेंगे एक्स माइनस ए माइनस थ्री एच। और इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, वेयर ए नॉट ए वन ए टू आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का क्या लिखा गया होगा, जो हम लोग ए जीरो लिए है, ए वन लिए है, ए टू लिए है, ये सब हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू रखेंगे, ए प्लस एच रखेंगे, ए प्लस टू एच रखेंगे। इस तरीके से हम लोग एक्स का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग है ना एक्स का क्या करेंगे, अब जो भी हम लोग फंक्शन माने हैं ना उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक्स का अलग अलग वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन वन, तो देखिए ये तो हम लोग का कांस्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ए प्लस एच, ए प्लस टू सब रखेंगे बारी बारी। पहले हम लोग एक्स इक्वल टू ए रख देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ ए रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन है ना एक्स के, हम लोग सबसे पहले क्या पुट करेंगे, सबसे पहले एक्स इक्वल टू ए। तो अगर यहाँ पे ए रख देंगे एक्स की जगह पे तो ए माइनस ए इसको जीरो कर देगा, यहाँ भी ए माइनस ए रख देंगे तो जीरो कर देगा। मतलब आप लोगों को जब हम लोग एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो मतलब एफ ऑफ ए, पहले ए रख रहे हैं ना, तो एफ ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, ए नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अब बस ये फंक्शन याद रखिएगा किस तरीके से आप लोगों को मानना होता है।
और हम लोग का जो a0 a1 रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि a0 a1 a2 सबका मान निकालना। तो हम लोग x का अलग अलग वैल्यू रख के हम लोग अपना मान निकालेंगे। तो f ऑफ a क्या आ जाएगा a नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे a प्लस एच रखेंगे। तो x की जगह पे a प्लस एच रखेंगे, जो भी कटने वाला होगा कट जाएगा और बचेगा क्या, a नॉट प्लस a1h। तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए f ऑफ a प्लस एच ये, और एफ ऑफ ए प्लस एच, और यहाँ जो ए नॉट है, ए नॉट के जगह पे हम लोग ए नॉट के जगह पे क्या लिख देंगे, एफ ऑफ ए लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए इक्वल टू a1h। तो यहाँ से a1 आराम से निकल जाएगा। ये आप लोगों का किसका डेफिनेशन है, डेल्टा का डेफिनेशन है। आप सभी को मैं पहले ही बताई हुई हूँ डेल्टा का डेफिनेशन। डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए का डेफिनेशन क्या होगा, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए। तो ये डेल्टा का डेफिनेशन है इक्वल टू a1h। तो यहाँ से आप लोग का a1 का वैल्यू आ गया। हम लोग x के जगह पे क्या रखे थे, x की जगह पे a रखे थे और फिर x की जगह पे a प्लस एच रखे थे। तो दो की हेल्प से हम लोग a1 निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस टू एच रखेंगे और फिर देखेंगे जो होगा वो होगा। और इसी तरीके से हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे और फिर सिमिलरली लिख के a1 a2 a3 सब निकाल लेंगे और फिर हम लोग रख देंगे। ठीक है, दो तीन निकालेंगे फिर हम लोग का सिमिलरली किस दिन काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे a प्लस टू एच रखेंगे, फिर जो भी कटने वाला होगा कट जाएगा, जो भी बचने वाला होगा बच जाएगा। इस तरीके से हम लोग का ये हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और हम लोग जो निकाले हुए थे ना पहले से पहले से जो चीज़ निकाले हुए उसको हम लोग ए नॉट, जैसे ए नॉट निकाले थे, ए नॉट की जगह पे क्या था, एफ ऑफ ए, फिर माइनस टू ऑफ ए वन के जगह पे हम लोग क्या निकाले थे, ए वन के जगह पे डेल्टा ऑफ एफ ए वन बट्टे एच। तो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो एच से तो एच कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू रख देंगे और हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना, कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व करना है, सब हो जाएगा। देखिए ये तो जैसे ही है वैसे ही है, टू इंटू डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए, तो इसका डेफिनेशन लगा दिए, ये टू ऑफ एच ए टू रख दिए। फिर हम लोग का ये ऐसे कर लिए। फिर जो भी कटने उठने वाला हुआ तो हम लोग का ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसका फॉर्मूला है पता है, डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ ए। मतलब दो बार डेल्टा लगाया गया है इसमें, तो दो बार डेल्टा लगा दिया गया है। तो हम लोग आराम से लिख देंगे डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ ए, और राइट साइड में जो है वही, तो यहाँ से ए टू क्या आ जाएगा, ए टू आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई टू एच स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम लोगों का आ जाएगा ए टू इक्वल टू दिस, और दो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो का फैक्टोरियल, तो इस तरीके से लिख देंगे। सिमिलरली ए थ्री ए एन तक हम लोग निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 इन इक्वेशन वन, और वी गेट, हम लोगों को ये मिल जाएगा। तो ये मिल जाने के बाद हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों का फॉर्मूला है ना, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या है हम लोग का, एफ ऑफ एक्स। और हम लोगों का जो न्यूटन ग्रीगोरी फॉर्मूला था वहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए प्लस एम एच था। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एक्स इक्वल टू ए प्लस एम एच। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू ए प्लस एम एच। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ए को इधर लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो एक्स माइनस ए इक्वल टू एम एच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर इसको एक्स माइनस ए, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एच सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स माइनस ए माइनस एच इक्वल टू एम ऑफ एच माइनस एच। हम लोगों का फिर क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो एच बाहर को छोड़ दीजिए और एम माइनस वन आ जाएगा। तो एक्स माइनस ए माइनस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम माइनस वन इंटू एच। फिर हम लोग एक बार और एच घटाएंगे तो हम लोग का ये आएगा। और इसी तरीके से हम लोग एन माइनस वन टर्म तक निकालेंगे तो हम लोगों का ये टर्म तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या निकाले अभी पता है, एक्स माइनस ए निकाले, एक्स माइनस ए माइनस एच निकाले, फिर क्या निकाले, एक्स माइनस ए माइनस टू एच। और इस तरीके से हम लोग निकालते गए एन माइनस वन टर्म तक, क्योंकि हम लोग जो माने थे यहाँ पे, ये जो हम लोग माने थे ए वन ए टू ए थ्री का तो मान निकाल लिया। अब एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस टू एच, ये सब का भी मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन वन में। तो ये हम लोग एक्स की जगह पे ए प्लस एम एच रख देंगे, और फिर जो भी हम लोग का वैल्यू था सबके जगह पे सारा वैल्यू रख देंगे, और हम लोगों का ये क्वेश्चन थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का था न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को एक फंक्शन मानना, एक पोलिनोमियल मानना होता है। पोलिनोमियल मानते हैं हम लोग a0 प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए जोड़ a2, ए जीरो हो गया, a1 हो गया, a2 एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच। और इस तरीके से हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह पे अलग अलग वैल्यू ए प्लस एच, ए प्लस टू एच रख के हम लोग का जो उसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म दिया हुआ है a0 a1 a2 a3, ये सारा निकालते हैं। फिर सिमिलरली का हेल्प से an भी निकालते हैं। उसके बाद हम लोग का जो भी आ जाता है फंक्शन ना, उसमें एक्स की जगह पे क्या करते हैं, a प्लस एम एच रखते हैं, और यहाँ से हम लोग एक्स माइनस ए निकालते हैं, एक्स माइनस ए माइनस एच निकालते हैं, एक्स माइनस ए माइनस टू एच निकालते हैं। इस तरीके से हम लोग सारा टर्म निकालते हैं, फिर सारा टर्म को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और हम लोगों का न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हुज सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टर्म्स आर दिस। तो आप लोगों को क्या करना है, एक सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म आप लोगों को फाइंड करना है, और बाकी टर्म आप लोगों को पता है।
तो चलिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे मैं आप लोगों को डिफरेंस टेबल बनाना सिखा देती हूँ। एक्स का वैल्यू हम लोग 0 1 2 3 4 सभी है, और एफ एक्स का दिया हुआ है 8। पहला टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पहला टर्म हम लोग को निकालना है, तो पहला टर्म हम लोग u1 मान लिए, दूसरा है 8 3 0 -1 0, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं पता है, देखिए आगे वाले में को पीछे से घटाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा बीच में, फिर क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, बीच में लिख दीजिएगा, ठीक है। और मैं अच्छे से बताती हूँ, रुक जाइए। मतलब कुछ नहीं करना होता है, बस घटाते चलना है, घटाते चलना है, और आप लोगों को लिखते चलना है। जैसे देखिए, इसको इसमें से घटाइएगा, फिर इसको इसमें से, इसको इसमें से, मतलब हम लोग पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से घटाते जाते हैं, और हम लोग का डिफरेंस टेबल बन जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं, मैं दूसरे कॉपी में आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा कचरा नहीं कर सकते। आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, जैसे हम लोगों का कोई टेबल है ना, तो डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं वो सीख लीजिए। यहाँ पे आप लोग को एक्स और एफ एक्स परीक्षा में दिया जाएगा, एक्स दिया जाएगा, एफ एक्स दिया जाएगा, कुछ भी एक ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर इक्वल डिफरेंस इंटरवल रहेगा ना, मतलब 0 और 1 में 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, तो न्यूटन ग्रेगोरी लगाइएगा। अगर आप लोग का इक्वल इंटरवल नहीं रहता है तो फिर लैग्रेंज इंटरपोलेशन लगाते हैं, तो उसका भी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और यहाँ पे कोई भी कुछ कुछ लिख दीजिए, 2 3 8, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन लिख सकते हैं, 4 6 3 2, इस तरीके से। ये तो अपने मन से लिए तो गलत भी हो सकता है। डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं ये देखिए, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 4 में से 8 जाएगा तो -4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 6 जाएगा तो -3, 2 में से 3 जाएगा तो -1, फिर इसको घटाइए, 5 में से 1 जाएगा तो 4, -4 में से -5 जाएगा तो 9, 2 में से 4 जाएगा तो 6, -3 में से -2 जाएगा तो 5, -1 में से +3 जाएगा तो आप लोग का 2, फिर इसमें से घटाइएगा तो -13, फिर इसमें क्या हो जाएगा 15, फिर -11, फिर क्या हो जाएगा 7, फिर आप लोग इसमें घटाइएगा तो 15 में से 13 जाएगा तो 15 10 25 3 28, फिर आप लोग इसी तरीके से घटाते जाइएगा, जब तक घटाएंगे जब तक आप लोग का लास्ट में एक टर्म ना आ जाए या फिर 0 आ जाएगा, तो फिर उसको छोड़ देंगे। देखिए धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है ना, फिर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस पीछे आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाते जाना रहता है, और हम लोगों का काम बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पहला टर्म नहीं पता था, तो पहला टर्म मान लिया u1, फिर हम लोग इसका डिफरेंस निकालते जाएंगे, तो ये 8 में से 8 में से u1 गया तो 8 -u1, 3 में से 8 गया तो -5, 0 में से 3 जाएगा तो -3, -1 में से 0 जाएगा तो -1, 0 में से -1 जाएगा तो 1, फिर इसमें घटाइएगा तो -5 -8 -u1, तो ये आ जाएगा माइनस ये, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये, फिर इसको भी घटाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर आप लोग का ये दोनों टर्म 0 आ गया तो इसको भी 0 करना है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 15 -u1 जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम लोग 15 -u1 को अगर 0 करेंगे तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, un बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का था 2 का बी। तो इस तरीके से हम लोग 1 का ए, 1 का बी, 2 का ए, 2 का बी बना लिए। अब हम लोगों का 3 का ए है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का काम है न्यूटन ग्रेगोरी जो फार्मूला पढ़ाई हूँ, ये तो नोट्स तो बना ही होंगे अपने कॉपी में, आयल से नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगी, आप लोग पीडीएफ से जाकर देख लीजिए, और उसको अगर मन है तो अपने कॉपी में लिख लीजिए, और न्यूटन ग्रेगोरी को 2-4 बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा बिना देख, जैसे समझ में तो आ गया है किसी किस हिसाब से करना है, उस हिसाब से बनाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर एक बार नोट्स देख लीजिएगा और वहाँ से कोशिश कर करके बनाइएगा। इतना ही रिवीजन कीजिए, फिर आप लोगों को कल मैं मिलूंगी, ठीक है, या फिर मैं आज भी मिल सकती हूँ, किसी भी टाइम में आप लोग के लिए वीडियो दे दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। बस आप लोगों को ग्रुप में आ जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग के अभी कोई भी फ्रेंड्स है जिनको मैथ ऑनर्स पार्ट 3 में है और उनको अपनी पढ़ाई के लिए टेंशन है, तो कम से कम बाकी सब पेपर का टेंशन वो रखे, पेपर 8 का टेंशन को इस बैच में एडमिशन लेके अपना पेपर 8 के टेंशन को खत्म कर सकते हैं। आज का जो वीडियो देखे हैं ना आप लोग मुझे आके मुझे पर्सनल मैसेज में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को कोई भी कमी लगती है तो आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट दूंगी ना, और इतना आराम से समझाऊंगी ना, जितने अच्छे से किसी कॉलेज के प्रोफेसर भी नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस विश्वास रखिए और अच्छे से समझिए, कोई भी दिक्कत आता है तो बोलिए, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।